आज दिल रो रहा है, आत्मा चीख रही है। कश्मीर पहलगांव में जो हुआ वो एक आतंकी हमला नहीं था, वो एक सुनियोजित जो नरसंहार हुआ है। उसको सोच सोच के दिमाग में बहुत सवाल आ रहे हैं। सिर्फ एक सवाल था, क्या तुम हिंदू हो? और अगर जवाब आता है हाँ, तो बस गोलियां और लगातार गोली, कोई दया नहीं, कोई इंसानियत नहीं, सिर्फ हिंदू होने की सजा, वो भी मौत की सजा। मंगलवार दोपहर 3 बजे पहलगाम कश्मीर में, जो कि भारत का ताज होता है, दुनिया की जन्नत होती है, लेकिन उस दिन ये जन्नत नहीं रही, कसाई खाना बन गया। आतंकी आए, वहां पे जो लोग मौजूद थे, टूरिस्ट मौजूद थे, उनको घेरा। ना भाषा पूछी, न जाति पूछी, न राज्य पूछा, बस एक सवाल, क्या तुम हिंदू हो? और अगर जवाब मिला कि नहीं, तो गोलियां दाग दी। 28 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई इस नरसंहार में, और अभी ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। ये एक नरसंहार नहीं था दोस्तों, ये उन आतंकियों का ऐलान था कि अगर तुम कश्मीर में हो और अगर हिंदू हो तो ये तुम्हारी सजा यही है। कश्मीर में हिंदू होना जुर्म है। ये सब लोग जो मारे गए हैं, ये वहां पे कर क्या रहे थे? क्या करने गए थे? छुट्टियां मनाने गए थे, अपने परिवार के साथ हंसी खुशी एक समय बिताना चाह रहे थे। गलती क्या थी इनकी? हिंदू होना गलती थी? आतंकियों ने इनसे पूछा, हिंदू हो? अभी भी उनको कंफर्म नहीं हुआ तो पैंट उतरवा दी। जब कंफर्म हो गया तो सीधे गोली मार दी। इनका गुनाह बस इतना ही तो था कि ये हिंदू थे, तभी तो उन्होंने चेक किया, पैंट उतरवा के कंफर्म किया। जब कंफर्म हो गया तो खेल खत्म। ये घटना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये इंसानियत को तार तार करने वाली घटना है। हम ये कहते हैं ना, गंगा जमुनी तहजीब, इस पे एक बहुत बड़ा धब्बा है ये, भारत पे बहुत बड़ा दाग है ये, भारत की एकता पर ये एक इतना बड़ा घात हुआ है ना दोस्तों, कि ये सदियों तक नहीं मिटेगा। मंजूनाथ राव, कर्नाटक से एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ इस जन्नत को देखने और घूमने आया था। साथ में पत्नी थी, एक बेटा था। थोड़ा सा टाइम ही बिताने तो गए थे, भेलपूरी खा रहे थे, मैगी का स्वाद चख रहे थे, पर इन्हें क्या पता था कि हिंदू होना आज इनकी कब्र वहीं पे खोद देगा। आतंकी आए, नाम पूछा, पता चल गया कि हिंदू हैं, वहीं पे जो है गोलियां सीधे उनके सीने पे दाग दी। आप सोचिए, एक पत्नी एक बच्चे के सामने, उसका पति, उसका बाप तड़प तड़प के इस दुनिया से चला गया। उसकी पत्नी पल्लवी चीखती रही, चिल्लाती रही कि तुमने मेरे पति को मार दिया, मुझे भी मार दो। ये आतंकी ने क्या जवाब दिया, आप सुन के सन्न रह जाओगे। नफरत, किसी एक व्यक्ति से कितनी नफरत आदमी कर सकता है, इसका ये उदाहरण है। आतंकी ने पल्लवी से बोला कि नहीं, तुमको जिंदा रहना है, जा अपने मोदी को बता देना, बहुत सर पे चढ़ा रखा है तुम लोगों ने। ये शब्द थे आतंकी के। मेरे पास शब्द नहीं है। इनकी गलती केवल इतनी थी कि ये हिंदू थे, और हिंदू होने की वजह से
इस सो कॉल्ड जन्नत में इनकी जान ले ली। अरे भाई, ये कैसी जन्नत है जहां हिंदू होना मौत का फरमान जारी कर सकता है। कानपुर के शुभम द्विवेदी, अभी 12 फरवरी को शादी हुई थी, अभी तो उस लड़के ने सपने देखना भी चालू नहीं किया होगा। उसकी पत्नी, अभी उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं खत्म हुई होगी, उसके सामने उसके पति को मार दिया। और आप गौर से देखो, इन दोनों केस में केवल पतियों को मारा है, पत्नियों को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? ताकि वो जब अपने घर अपनी जगह पे आए तो ये सब बताएं। यानी आतंकी ये चाहते थे कि जो उन्होंने इतना बड़ा काम करा है उसका एडवर्टीजमेंट हो। और ये पहली बार नहीं हुआ है दोस्तों। ये जो कश्मीर है, इसका इतिहास केवल हिंदुओं के खून से ही रंगा गया है, लिखा गया है। 1989 में टप्पू की हत्या, 1990 में कश्मीरी पंडितों पर जो हुआ वो सब आपको पता है। नंदीग्राम में 24 हिंदुओं का जो नरसंहार हुआ था वो भी आपको याद होगा। वीके गंजू को चावल के डब्बे में मार डाला। और वो आपको बिट्टा कराटे तो याद ही होगा ना, जिसने 20 से 40 कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतार दिया था और उस पर वो गर्व कर रहा था। और ना जाने कितने लाखों कश्मीरी पंडित इन्हीं सब कारण से कश्मीर से पलायन कर गए, डर के भाग गए। और हम हैं कि हमारी सेकुलर जो नौटंकी है ये खत्म ही नहीं होती है। कश्मीर फाइल आई तो बता दिया कि इस्लामोफोबिया है, डेट को इधर उधर करके बता दिया कि जो इसमें दिखाया गया है तत्व वो सब गलत हैं। लेकिन 2022 में जो 150 कश्मीरी कर्मचारी थे, जब वो वहां से भागे थे, वो लोगों को याद नहीं होगा। 2023 में संजय शर्मा की मौत हुई थी। और अब पहलगाम। कश्मीर में हिंदुओं का खून बहाना एक रिवाज हो गया है, एक प्रथा बन गई है। और ये कोई संयोग नहीं है, ये सोची समझी साजिश है दोस्तों। लश्कर तैयबा हो, हिजबुल हो और ये TRF, सबने सिर्फ एक मजहब का खून बहाया है, हिंदू। याद होगा आपको 2019 का पुलवामा अटैक, 47 लोग मारे गए थे उसमें, 47। और अब पहलगाम। दोस्तों, पुलवामा के बाद ये सबसे बड़ा आतंकी हमला है कश्मीर में। आतंकी दोस्तों चुन चुन कर हिंदू मार रहे हैं। ना जाति पूछ रहे हैं, ना भाषा पूछ रहे हैं, ना राज पूछ रहे हैं। बस एक क्वेश्चन, जस्ट वन क्वेश्चन, क्या तुम हिंदू हो? और अगर हो तो बस वहीं पे सीधे गोली, ना सोच ना विचार, ऑन द स्पॉट फैसला। अगर इसमें भी आपने जवाब नहीं दिया तो पैंट उतरवा लेंगे, चेक करेंगे। अरे बेशर्मी की हद है भाई, शब्द नहीं है मेरे पास। दोस्तों, ये जितने लोग मरे हैं ये सब जिंदा होते, अगर ये हिंदू नहीं होते तो सब जिंदा होते, आज अपने परिवार के साथ होते। लेकिन कैसे जिंदा होते? इन आतंकवादियों का जो संविधान है वो बोलता है कि हिंदू काफिर हैं, इन्हें जीने का कोई हक नहीं है। अल्लाह का फरमान है कि काफिर को मार दो। बांग्लादेश से बंगाल तक और अब कश्मीर, मरने वाले वही हैं, मारने वाले वही हैं दोस्तों। और हमारी सरकार कहती है कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में आतंक खत्म हो गया है। सर, अगर आतंक खत्म हो गया है तो ये खून की नदियां क्यों बह रही हैं? इस सवाल का जवाब है आपके पास? क्योंकि ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूं, ये सवाल जो लोग मरे हैं उनका परिवार, उनके बच्चे, उनकी बीवी, उनके माँ बाप पूछ रहे हैं आपसे। जब आतंक नहीं खत्म हुआ था तो इसका एडवर्टीजमेंट क्यों करा गया? मोदी जी, अमित शाह जी, आप कहते हैं ना कि देश सुरक्षित हाथों में है, तो ये टारगेटेड जो नरसंहार हो रहा है ये क्यों? आपको याद होगा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब यहां आए थे तो दिल्ली जली थी। वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका का आया है तो ये नरसंहार कश्मीर का। आपको क्या लगता है कि ये बस ऐसे ही हो रहा है? नहीं दोस्तों, ये पूरा एक
सुनियोजित कार्यक्रम है इन आतंकियों का, जो ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और गृह मंत्री तो कश्मीर में ही थे, फिर इन आतंकियों की हिम्मत कैसे हो गई कि ये इतना बड़ा कांड कर सके? मैं बताता हूं कैसे हो गई। क्योंकि अब इनमें वो खौफ नहीं है, क्योंकि अब ये सोचते नहीं है इतना बड़ा कांड करने में। सोचते क्यों नहीं? क्योंकि खौफ नहीं है। मैं भारत सरकार से एक चीज कहना चाहता हूं कि जनता अब जवाब मांग रही है, बयान नहीं। बयानबाजी बहुत हो गई सर, अब अल्टीमेट रिजल्ट चाहिए। अगर कश्मीर में हिंदू होना गुनाह है ना, तो इस सरकार की नाकामी है। और सरकार अगर खामोश है या आगे रहती है तो इस पे प्रश्न चिन्ह उठेगा दोस्तों। क्योंकि अगर आप देश चला रहे हैं तो ये लाशें जो गिनी जा रही हैं ये भी बर्दाश्त के बाहर होगा। और आपसे वैसे भी बहुत एक्सपेक्टेशन का जो स्तर था वो बहुत हाई था, उसके बावजूद अगर ये हो रहा है तो ये सर आप लोगों की बहुत बड़ी नाकामी है, जो शायद एक दाग की तरह हमेशा बनी रहेगी। आतंक एक सांप है दोस्तों, इसे कुचलना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसे नहीं कुचला गया तो एक दिन पूरे विश्व को निगल जाएगा। और दोस्तों मेरा आपसे एक चीज कहना है कि इस नरसंहार का जो लोग विरोध नहीं कर रहे हैं उन पर भी सवाल उठना चाहिए। मैं देश के सभी लोगों से अपील करता हूं कि इस नरसंहार के विरोध में आवाज उठाएं, क्योंकि अगर आप आवाज नहीं उठाते हैं तो गुरु फिर आप लोग के भी ऊपर उंगलियां उठेंगी और शक पैदा होगा। क्योंकि यहाँ पे कोई धर्म नहीं आता है, ये एक देश की अस्मिता पे बात आ गई है। मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि जब कोई पोस्ट डाली जाती है कि ये घटना हो गई या इतने लोग मर गए, तो जो उसमें रिएक्शन आते हैं, अब मैं यहाँ पे लगाना नहीं चाहता वो, क्योंकि बात फिर दूसरी जगह मुड़ जाएगी, लेकिन कुछ एक ही धर्म के लोग हंसने का इमोजी डाल रहे हैं। मैं बल्कि ये नहीं कहूंगा एक ही धर्म के, और भी धर्म के थे, हाँ, लेकिन मेजॉरिटी एक ही धर्म की थी। नेता पोस्ट डाल रहे हैं कि भैया पहलगाम में इस तरह की घटना हो गई, श्रद्धांजलि फलाना ये, और नीचे हंसते हुए फोटो लगा रहे हैं। क्या यार भाई, तुम्हारे अंदर कोई कुछ इमोशन नहीं बचे हैं क्या? अरे लिख दो, जरूरी है पोस्टर डालना? क्या कैसे आप लोग क्या करना चाह रहे हो, क्या दिखाना चाह रहे हो? थोड़ी तो संवेदनशीलता होनी चाहिए ना। और मैं मुसलमान भाइयों से ये कहना चाहता हूं, हमारी आवाज के साथ आवाज उठाओ और इसका विरोध करो, क्योंकि अल्लाह ये नहीं सिखाते कि धर्म के नाम पे किसी को मार दो। क्योंकि अगर आपने आवाज नहीं उठाई तो फिर सोचने वाली बात होगी। और जो चुप रहेंगे वो भी दोषी हैं, और जो डरेंगे वो भी दोषी हैं इस घटना के, उतने ही जितने वो आतंकवादी हैं। क्योंकि हमें और आपको एक सुर में, एक आवाज में देश के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। क्योंकि सरकारें तो सोती हैं, जगाने का काम हम आप करते हैं। अगर हम ही आप सो जाएंगे तो सरकार तो वैसे ही सोती रहेगी। मैं मोदी जी से कहना चाहूंगा, सर इसका बदला जो घटना हुई है इसका 10 गुना ज्यादा होना चाहिए सर, तभी मन को तसल्ली मिलेगी। कश्मीर भारत का मुकुट है, इसमें खून के छींटे नहीं चाहिए सर। आतंकियों को जड़ से उखाड़ना पड़ेगा, एक एक खून की बूंद का बदला लेना पड़ेगा। और जो आतंकियों का साथ देते हैं उनको उतनी ही बड़ी सजा देनी चाहिए, या देना पड़ेगा जितनी आतंकियों को सजा देनी पड़ेगी। क्योंकि हमारे घर में भी कुछ ऐसे हैं जो इनके साथ मिले हुए हैं। आप सोचिए कि कश्मीर में बिना लोकल लोगों के सपोर्ट के ये घटना घट पाती? कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, आप कैंडल मार्च की ये फोटोज देखिए, आपको लग रहा है कि इसमें कुछ आपको दिख रहा है, इसमें इमोशनल टच दिख रहा है? ये हंस रहे हैं लोग, ये खुश हैं
ये सवाल उठाते हैं इनके चेहरे, इनकी मुस्कान सवाल उठा रही है। इन्हें देशद्रोही ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। और अब बस अब निर्णायक लड़ाई लड़नी चाहिए, आखिरी लड़ाई, क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। कोई किसी का ठेकेदार नहीं है, किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए। आपने ये सुना होगा ना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। लेकिन आज देश में ऐसे बहुत लोग हैं कि अगर मजहब सिखाता नहीं है तो फिर किसी को उसका धर्म पूछ के गोली क्यों मारी गई। पहलगांव की ये जो घटना हुई है, ये मेरे दिल में इतनी ज्यादा चीखें मार रही है जिसका कुछ हिसाब नहीं है। मैं आपको बता नहीं सकता मेरे मन में क्या चल रहा है। आप क्या सोचते हैं? क्या हिंदू होना कश्मीर में गुनाह है? क्या सरकार को इसको खत्म करने के लिए, आतंक को खत्म करने के लिए बड़े फैसले लेने पड़ेंगे? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। और आशा करता हूं भारत के 140 करोड़ लोग इस घटना की पुरजोर निंदा करेंगे। भारत की अखंडता को जो ये तार किया गया है, इसकी भी निंदा करेंगे। और जो इसकी निंदा नहीं करता है उसके बारे में आपको अब सोचने की जरूरत है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो इस दुनिया में नहीं रहे इस घटना में, उनको भगवान अपने चरणों में स्थान दे। और आखिरी बार जाते जाते मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि घुस कर मारना, एक भी आतंकी छूटना नहीं चाहिए। और मारने से पहले उनको ये बता देना कि हिंदू हैं हम। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।